मध्य भारत के एक छोटे से कस्बे में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसकी जिंदगी शुरू से ही संघर्षों से भरी हुई थी। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था। जब वह सिर्फ 7 साल का था, तभी एक सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद राहुल की दुनिया पूरी तरह बदल गई। उसके पास अगर कोई बचा था, तो वह थी उसकी बूढ़ी दादी सीता देवी। दादी ही अब उसका परिवार थी, उसकी दुनिया थी। सीता देवी उम्र में बहुत बूढ़ी थी, लेकिन दिल से बहुत मजबूत थी। उन्होंने अपने पोते को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। वह हर सुबह उठकर भगवान के सामने दीपक जलाती और प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे पोते को खुश रखना। उसकी जिंदगी में कभी दुख मत देना। राहुल भी अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। वह जानता था कि उसकी दादी ने उसे पालने के लिए कितनी मेहनत की है। दादी घर घर जाकर लोगों के कपड़े सिलती थी, कभी अगरबत्ती बनाती थी, कभी किसी के घर काम कर लेती थी, बस किसी तरह अपने पोते को पढ़ा लिखा सके। राहुल भी जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसने अपनी दादी की मदद करना शुरू कर दिया। स्कूल से लौटने के बाद वह कभी चाय की दुकान पर काम करता, कभी लोगों की साइकिल ठीक कर देता। गरीबी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। राहुल अब जवान हो चुका था। वह मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसे एक छोटी सी फैक्ट्री में काम मिल गया। हालांकि उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह अपनी दादी का बहुत ख्याल रखता था। कभी कभी दादी उसे देखकर मुस्कुराती और कहती, बेटा, जब तू छोटा था तब मैं तुझे गोद में उठाकर घुमाती थी। आज तू मुझे सहारा देकर चलाता है। यही तो जिंदगी का चक्र है। राहुल यह सुनकर भावुक हो जाता। कुछ साल बाद राहुल की शादी भी हो गई। उसकी पत्नी का नाम पूजा था। एक दिन अचानक दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें तेज दर्द होने लगा और सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। राहुल तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद गंभीर आवाज में कहा, इनकी हालत ठीक नहीं है, इनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। राहुल घबरा गया और बोला, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने कहा, लगभग 2 लाख रुपए। यह सुनते ही राहुल के होश उड़ गए। उसकी पूरी साल की कमाई भी इतनी नहीं थी, लेकिन वह अपनी दादी को खोना नहीं चाहता था। मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। इसके बाद राहुल पैसे जुटाने के लिए हर जगह भागने लगा। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी। कुछ ने थोड़े पैसे दिए, कुछ ने मना कर दिया। उसने अपनी फैक्ट्री के मालिक से भी एडवांस मांगा, लेकिन मालिक ने साफ मना कर दिया। राहुल बहुत परेशान हो गया। आखिरकार उसने अपनी पत्नी पूजा को फोन लगाया। उसने कांपती आवाज में कहा, पूजा, दादी का ऑपरेशन करना है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? पूजा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। राहुल ने कहा, अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी बचत भी हो तो दे दो, बाद में मैं लौटा दूंगा। लेकिन पूजा ने फोन काट दिया। राहुल को बहुत दुख हुआ। वह अस्पताल के बाहर बैठकर रोने लगा। उसे लग रहा था कि अब वह अपनी दादी को नहीं बचा पाएगा। उसी समय एक बुजुर्ग आदमी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने राहुल को रोते हुए देखा और उसके पास आकर पूछा, बेटा, क्या हुआ? राहुल ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बता दी। बुजुर्ग आदमी ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आजकल लोग अपने माता पिता को भी छोड़ देते हैं और तुम अपनी दादी के लिए इतना संघर्ष कर रहे हो। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। उन्होंने अपनी जेब से चेकबुक निकाली और राहुल को 2 लाख रुपए का चेक दे दिया। राहुल यह देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, नहीं साहब, मैं इतना पैसा कैसे ले सकता हूँ? बुजुर्ग आदमी मुस्कुराए और बोले, इसे मदद मत समझो, इसे एक दादी की जिंदगी बचाने का मौका समझो। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही दिनों में दादी का ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन सफल रहा। जब दादी को होश आया तो उन्होंने राहुल का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तूने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? राहुल मुस्कुराया और बोला, दादी, आपने मेरे लिए पूरी जिंदगी लगा दी। मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या?
दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इसी दौरान राहुल को एक और सच्चाई पता चली। उसे मालूम हुआ कि उसकी पत्नी पूजा किसी और आदमी के साथ रिश्ता रखती है। यह जानकर राहुल का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से ही जिएगा। कुछ साल बाद राहुल ने अपनी खुद की छोटी सी मशीन रिपेयर की दुकान खोल ली। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। आज राहुल एक सफल इंसान बन चुका था। लेकिन वह कभी नहीं भूला कि सबसे मुश्किल समय में उसकी ताकत उसकी दादी थी। दादी अक्सर कहती थी, बेटा, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कभी हार मत मानना। भगवान मेहनत करने वालों की जरूर मदद करते हैं। और सच में राहुल की जिंदगी इस बात का जीता जागता उदाहरण बन गई। कहानी की सीख, जो इंसान अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है और मेहनत से आगे बढ़ता है, भगवान हमेशा उसकी मदद करते हैं।